सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं राजेश कुमार सिंह कुशवाहा भाई जी, लोकसभा सलेमपुर, इस समय सिकंदरपुर से बात हो रही है आपसे। सर, आप लोगों ने जो है 4 प्रदेशों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रदेशों में बहुत ही जनाधार के साथ जीत दर्ज की है, पूर्ण बहुमत के साथ। क्या कहेंगे इस पर? मैं ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में तारालिम से लेकर के दुर्ग से लेकर रायपुर से लेकर बेमेतारा, बेरला, कुसमी, राजनांदगांव से लेकर के इन सब जगहों पर मैं ऑलरेडी काम किया और जबलपुर से लेकर सिवनी से लेकर के उस इलाके में भी काम किया। निश्चित रूप से जो उल्टी एक लहर चल रही थी और प्रधानमंत्री द्वारा हमारे माननीय सर्वप्रिय लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा था कि सफल नहीं होगा विपक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य से, अपने विचार से, अपने कर्म से, देश के विकास से और पूरे विश्व भर में अपना एक पहचान बनाने से जनता जिसकी मुरीदी हुई और उनके कामों पर, उनके विचार पर, उनके वाणी पर, उनके कमिटमेंट पर, उनके वादे पर निश्चित रूप से दृढ़ संकल्पित होकर के पूरी जनता, स्त्री पुरुष ने, नौजवानों ने खुल करके मतदान दिया। जहां लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जीत के आसपास लड़ेगी और विपक्ष जो है अपना बहुमत सिद्ध करेगा या दोनों भारी बहुमत से लड़ाई करेंगे, वहाँ एक भारी की भारी तीनों प्रदेशों में जबरदस्त रूप से भारतीय जनता पार्टी वापसी करी और ये सिद्ध कर दिया कि मोदी का जलवा पूरे विश्व में ही नहीं, इंडिया के हर कोने में हर नौजवान स्त्री पुरुष के ऊपर सर चढ़ के बोल रहा है। 24 में भी आने वाला मोदी का जादू इसी तरह से चलेगा। आपने देखा कि केसीआर में, हैदराबाद में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 1 सीट थी और हमारे नादान घमंडिया दल के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे कि 2 पर सिमट जाएंगे। वहाँ हमने 8 सीटें लेकर गए, एक अजूबा था और जनता ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई टक्कर नहीं दे सकता और हमारे माननीय योगी और प्रधानमंत्री के सामने तमाम आपके पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर के दावा किया जा रहा है कि 400 प्लस सीटें लेकर के आएंगे, 450 सीटें लेकर के आएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये निश्चित रूप से हमारी 300 प्लस या 300, 350 के आसपास सीटें आएंगी। हम 400 सीटें आती हैं तो हमारी पार्टी के लिए बल्ले बल्ले और आपके मुंह में घी शक्कर। निश्चित रूप से हमारी पार्टी 303 का आंकड़ा पार करके 350 को भी पार करने के हालात में दिखाई दे रही है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की बात करूं तो राजेश जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी से राजनीति में लगभग वर्ष 2012 से सक्रिय हैं और हर बार आपके चुनाव में बहुत अच्छी कैंपेनिंग होती है आपके द्वारा, लेकिन हर बार आप टिकट से मात खा जाते हैं, टिकट नहीं मिल पाता है। इस बार के 2024 के चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? छोटे से आंसर में आपका मैं जवाब चाहूंगा। जनता पार्टी निश्चित रूप से हमारे हर बार सर्वे गए हैं। मैं सभी से, अधिकांश प्रदेश के नेता लोगों से और अपने पूरे 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से, बलिया जिले के 3 विधानसभा के सारे कार्यकर्ताओं से और सारे लोगों से रूबरू होते हैं। हम गांव-गांव, शहर-शहर, गांव-गांव, शहर, दुकान जाते हैं। जैसे कि आज भी सिकंदरपुर में पूरा शहर भरा और कई गाँव का दौरा किए हैं, जैसा आज मुलाकात हुआ है। निश्चित रूप से मेरा ये 2 बार विधानसभा कटा है और 2 बार लोकसभा कटा है। इस बार ये 5वां लोकसभा का के लिए मैं मांग रहा हूँ और हर बार मैं नंबर 1 पर रहा हूँ। पार्टी को इस बार विचार करना चाहिए कि कुशवाहा ने ऑलरेडी मेरे ऊपर ट्रस्ट, सारे जातियों का, खासकर हमारे कास्ट से लेकर सारी जातियों का ट्रस्ट मेरे ऊपर है और विपक्ष जो पुराने हमारे भाई साहब सांसद जी हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी सर्वे गया हुआ है। उस पर मैं कोई बात नहीं कर सकता। तो पार्टी देखेगी कि कौन जीतेगा। मैं निश्चित रूप से उनके पहला रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा। ये जनता की जो हमसे बात हो रही है उससे लगता है कि मैं रविंद्र कुशवाहा जी भाई साहब का रिकॉर्ड 2014 का तोड़ दूंगा और उससे भारी मत से यहाँ जीत हासिल करूंगा अगर पार्टी हमें मुझे टिकट देती है। चलिए राजेश कुमार कुशवाहा जी, आपने हमसे बात की, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रात के करीब 7 बज रहे हैं और मुझे 2 गाँव का और दौरा करना है और तब जाके किसी गांव में विश्राम होगा। कल मैं फिर इसी सिकंदरपुर के गांव और शहर में ये हमारा जारी रहेगा। नेक्स्ट फिर बेलथरा, फिर बांसडी, उसके बाद से उस पार के दोनों भाटपारानी और सलेमपुर में मेरा सतत दौरा चालू रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश और केंद्र से सतत संपर्क में हूँ
पार्टी जरूर इस बार मुझे टिकट देगी। मुझे पूरा विश्वास है, मैं 1979 से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं और 96 से मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूं। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।